नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल वे में रीडिंग होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स भी, जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यू ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से कि क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के लिए एंजलिक मैसेज क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। डेक के थ्रू से पहले ना मैं आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, एंड जो भी बेफिजूल की चीजें आपको थॉट्स कनेक्ट होती है ना, फिलहाल तो कहूंगी अगर ये चीजें रिलेट करती है तो उसे जस्ट आपको इग्नोर करनी है एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। चलिए देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज क्या है। एरीज, मेष राशि की प्रेजेंट क्या है सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज, मेष राशि। देखो एरीज, कई लोगों के लिए सिचुएशंस में हो सकते हैं कि आपने सडन कोई एस्ट्रोलॉजर्स या किसी से कुछ चीजों को, पहलू को समझने के लिए अपनी सिचुएशंस को गाइडेंस या तो लेना चाह रहे हो कुछ लोग, या ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। वो चीजें कुछ लोगों की दिख रही हैं। एंड कोई गुरु मेंटोर हो, वो सब चीजें। आप मुझे बहुत ज्यादा इन दौरान अगर कहूँ ना, तो अपनी चीजों को लेके, अपने सिचुएशंस को लेके स्पिरिचुअल पे ज्यादा फोकस्ड कर रहे हो, है ना। कुछ तो है, डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हो। एंड जो लोग डेटिंग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या जो भी है, तो कहूंगी उनकी एक मैरिज की सोच बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशंस, अपनी लाइफ को लेके दिख रही हैं। या जो ऑलरेडी एक दूसरे के बंधन में है, शादीशुदा है, तो उनकी एक स्टेबिलिटी की कह सकती हूँ कि वो चीजें दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हम्म आप एक कहते हैं ना कि आपकी एक दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़े से, अगर कम्युनिकेशन ऑफ ऑन होती है ना, कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशंस में ऑफ ऑन है, तो वो आप थोड़ा सा दिख रहा है कि हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने आपको ही केयरलेस ठहरा दिया कि आप ऐसे रहे हो, तभी ये फेजेस आज है ना। तभी शायद आपने गाइडेंस ली है या लेना चाह रहे हो, वो चीजें दिखती हैं। थोड़ी सी केयरलेस वाली, है ना, जबकि ऑलरेडी आप वो हो नहीं, लोग आपको बोल भी रहे हैं, आप ऐसे हो भी नहीं, बट फिर भी माइट भी सामने वाले ने पॉइंट आउट किया हो आपको, तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड आप चूजिंग सिचुएशंस में कह सकते हैं, करूं कि ना करूं, या कितने लंबे वक्त तक कुछ चीजों के लिए वेट करूं, वो चीजें दिख रही हैं आपकी। एंड आप अपनी ना फीलिंग्स, जो आप फील करते हो अपने पर्सन से ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। प्रेजेंट की कहूंगी, दिल में कुछ ऐसी चीजें, बातें हैं जो कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, कहना चाहते हो, लेकिन दोराहा जीवन जीते हुए दिख रहे हैं, या दोराहा सिचुएशंस कह सकते हैं। चीजों को जितना बैलेंस रखना चाहते हो, उतने ही अनबैलेंस्ड होते जा रही है चीजें। एंड आप दिमाग भी अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ चीजों को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हो आप, या तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं, या फिर आप खुद ही अपने आप में उलझे हुए हो, या आपने मिस्टेक्स किए हैं, उस चीजों का रिलेशन हो रहा है, तो जो भी है आपकी दिख रही है। एंड आपका मन अगर कहूँ, या तो किसी के सजेशन से, या कुछ ऐसा कि नया कुछ पहलू, नया कुछ चीजें को आपको अब आगे बढ़ना है, तो आई थिंक मतलब ये चीजें या तो कोई कहा है आपको, या खुद भी आप सोच रहे हो ये चीजें एक्शंस वाइज। एक पड़ाव आपको लग रहा है कि ये जो टाइम है, ये कोई एक्शंस लेने का है, लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, एक फ्रेश स्टार्ट कुछ करने का है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड बीते अगर कहूंगी एक हफ्तों के अंतराल, अगर कहूँ एक हफ्ते या तो 7 डेज या कभी भी, तो वो चीजें अगर कहूँ, तो आप कुछ चीजों के लिए बहुत एगर थे, है ना, उनके तरफ में, उनको देखने के लिए, उनके साथ कुछ कहीं जाने के लिए कुछ एगर, या आपने हो सकता है कहा भी हो उनको, बट थोड़ा सा हार्श हो गए, या कुछ ऐसी चीजें वो दिख रही हैं। आप उनसे बहुत ज्यादा बात करना चाह रहे थे, अभी भी है, लेकिन शायद सामने वाले उतना ही डिस्कनेक्टेड रहे हैं। जो भी है, तो आप मुझे रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज में ज्यादा दिख रहे हो।
देखो, अगर आपकी डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली आप अभी भी चाहे जो भी कर रहे हो, जैसा भी है ब्लेमिंग, बट आप उनसे मिलने की चाहत में हो ज़रूर। एक टेक लेने के लिए, एक्शंस जानने के लिए, कुछ आमना-सामना करने के लिए वो चीज़ें हैं। जो लोग साथ में रहते हैं, तो उनको थोड़ा-सा सुकून पहुँचाने के लिए, अपने रिश्ते को स्मूथ करने के लिए कुछ चीज़ें आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो कुछ तो है जो बेफिज़ूल की चीज़ें आप सोच के ना अपने आप को थोड़ा-सा स्टक कर रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा या तो गाइडेंस लें, या जो भी आपके गुरु मेंटर हैं उनसे जुड़े रहें, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल वर्क करें। देखो, अगर कुछ लोगों को अगर डाइजेस्टिव सिस्टम्स या इम्यून कुछ भी सिस्टम्स की अगर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो बिल्कुल अपना भी फिलहाल केयर करें। ऐसे तो आपकी ठीक दिख रही है, बट फिर भी चलिए देखते हैं क्या है अब। आपके पार्टनर की सोच प्रेजेंट की क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी में रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। हार्ड वर्क काफ़ी कर चुके हैं, तो अपनी सिचुएशंस को लेके एफर्ट अब शायद नहीं करना चाह रहे हैं। इनकी सिचुएशंस ऐसी लग रही है कि इनकी ओवरबर्डन, ये भी कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों में कहते हैं ना कि दबे रहना, वो चीज़ें दिख रही हैं। अट्रैक्टेड हैं, फीलिंग्स हैं, बड़ा कुछ सोच भी रहे हैं, दिल से कहूँगी कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बट इस रिश्ते में अपनी बातों पे कहते हैं ना कि अडिग है ये पर्सन। अगर कुछ आपको इन्होंने कहा है, तो उसी जगह पे, उसी मुकाम पे अभी भी वो वेट कर रहे हैं, वही चीज़ें वो सोच रहे हैं। एंड जो भी पुराने मोमेंट्स आपके साथ में बिताए हुए पल, अच्छी-बुरी जो भी है, वो इनको कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना रिस्ट्रिक्ट इनको भी कर रहे हैं, बट ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी करें। इनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ही हाई हैं, बिकॉज़ मैजिशियंस के कार्ड्स हैं। दिल दिमाग में कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें, ट्रिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें आज़माना कि कुछ एक नया पड़ाव आए, ये बिना कुछ किए ही। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, देखो 2 ऑफ कप्स की कार्ड्स हैं, जो कि कहीं न कहीं एक प्यार, इमोशंस, भावनाओं को बताते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपको प्यार भी करते हैं। प्यार के रिगार्डिंग एक्शंस लेना भी चाहते हैं, बट ये एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। सोच में ज़रूर है, लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी एनर्जीज़ कहते हैं, या फिर आप सामने से कुछ करो, बातें करो, आप दोनों की कम्युनिकेशन अगर थोड़ी-सी भी अगर ऑफ ऑन है या जो भी है, तो ये इंसान आपसे आमना-सामना करके बात ज़रूर करना चाहता है, या जैसे भी कम्युनिकेशन की सोच कहूँगी इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रही है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लवर्स की कार्ड है। आपने इनका दिल दुखाया है। आपने कुछ ऐसी बातें कह के ना इनकी दिल दुखाई, तभी आप थोड़े से हार्श मुझे बीते कुछ टाइम में दिखे, या बट ये इमोशनल थे उस टाइम पे, इनको बुरा तो लगा है। आपकी कुछ भी ऐसी बातें, भले ही ये जिस वे में बात करते हो, लेकिन आपकी कोई ऐसी बातें जो इनको बिल्कुल बुरी लगी है, उस वे में ये सोच रहे हैं, बट इनको लगता है, इनकी इंट्यूशंस बहुत ही हाई है, या कहूँगी आपसे स्ट्रॉन्ग है। इनको लगता है कि आप इनको अप्रोच करोगे, तो उस तरह से है। एंड इवन कहते हैं कि कुछ टाइम में कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व भी होगी। ट्रांज़िशंस की एनर्जीज़ हैं, तो सोच ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है कुछ चीज़ों को लेके, कि आपका क्या चल रहा है, कब आप इनसे सामने से सही चीज़ें क्लियर करते हो, बात करते हो। तो ये इंसान थोड़ी-सी वेटिंग एनर्जीज़ में है, ट्रांज़िशंस लाना ये भी चाह रहे हैं। नई कुछ चीज़ें इनकी भी दिख रही है, बट आपकी तरफ में सडन कोई एक्शंस या वैसे नहीं, बट कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज़ में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? स्ट्रेंथ, अपने जज़्बे पे बिल्कुल कायम रहें, है ना? वो चीज़ें दिख रही हैं। कोई सिचुएशंस है जो आप उसको बेटर कर सकते हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है। देखो, इनमें भले अगर कम्युनिकेशंस होती भी हैं या करोगे भी, तो आपको हो सकता है इमोशंस है अंदर में, लेकिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड या कुछ ऐसी चीज़ें, बिकॉज़ ये ना अगर कहूँ तो अपनी चीज़ों को ज़्यादा रखना चाह रहे हैं अपनी बातों पे, तो ये उस वे में आपको इमोशंस कम दिखेंगे आप में, जिनकी भी कम्युनिकेशंस होगी। आपकी भी मुझे नहीं लग रही है, मन ही मन बहुत इमोशंस हैं, लेकिन ज़बाँ पे इमोशंस दोनों की मुझे कंट्रोल दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है, इसे क्लैरिफाई करके।
अगेन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है अरीज, आपकी एनर्जीज में दिख रही है कि आप बीते टाइम पहले भी थोड़े हार्श होके ऊंचा बोले हो, आने वाले समय में भी अगर कम्युनिकेट करोगे तो फिर वही चीजें, तो उस पे आपको अगर कुछ चीजें हील करनी है या अच्छे से कम्युनिकेट करनी है तो आपको थोड़ा सा, बिकॉज आप मुझे आने वाले समय में थोड़े से हार्श भी दिख रहे हो, एंड अगेन फिर थोड़े से बुझे हुए भी दिख रहे हो, कंफ्यूज भी कि ये क्या हो गया फिर अगेन, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना होगा। इधर देखते हैं क्या है, बट डिवाइन की कहूंगी ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं। आपकी मनी वाइज कुछ हद तक अगर हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ मनी को लेके भी आप थोड़ा सा ट्रबल महसूस करो, बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसी चीजों को लेके। अगेन आप दोनों अगर कम्युनिकेट करोगे ना तो वही बात है कि आप दोनों में इमोशंस आने वाले समय में नहीं दिख रही, थॉट्स बात करने की बहुत ज्यादा है लेकिन पहलू को समझने की मुझे कम दिख रही है। ओवर पॉजिटिव एनर्जीज आपके पर्सन की भी हैं तो आने वाले समय में, बट ये ट्रांजिशन लाना चाहते हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो करते हुए तब बात करो, है ना। इमोशंस दोनों ही नहीं दिखा पाओगे, या पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी हाइपर फेजेस दोनों की ही दिख रही है, स्वॉर्ड्स की वाइज है जिसमें इमोशंस कम दिखता है। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। विद इन मंथ्स, दिस मंथ में देखिए कि क्या होता है, हैव पेशेंस एंड सही से बातें करें, एंड जो भी अनवांटेड की चीजें बेफिजूल की सोच रहे हो फिलहाल बिल्कुल हटाएं आप। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करिए अगर आपसे तो जरूर लिखकर बताना, एंड पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलना, एंड डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो जरूर टेक्स्ट करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।